प्रिय साथियों, नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले ये पुस्तक लिखी थी कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से एक सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होने से, जिसका नाम पैंजिया बताया जाता है, महाद्वीप धीरे धीरे अस्तित्व में आए और इस तरह से वर्तमान स्थिति तक महाद्वीपों का इस तरह से विकास हुआ, महासागरों का विकास हुआ। ऐसा अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के ब्रेक होने से इस तरह से लॉरेशिया और गोंडवाना बने और इस तरह से फिर जुरासिक और फिर क्रिटेशियस के बाद में आज आप इस रूप में महाद्वीपों को देखते हैं। अब वर्तमान में नासा के अभियानों से केपलर मिशन और दूसरे अनेक अभियान हैं, उनसे अनेक ग्रहों का पता चला है और उन ग्रहों की खोज होने से हमें जियो साइंस को अपडेट करने की आवश्यकता है। हमें नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। जुपिटर जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सैटर्न जो छल्ले वाला ग्रह है, तो केपलर मिशन से जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रहों का पता चला है और दूसरे अभियानों से भी पता चल रहे हैं। सैटर्न और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रहों का पता चला है और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के भी अनेक ग्रहों का पता चला है। नेपच्यून और सुपर 8 केपलर ग्रहों और इस तरह से पृथ्वी, तो नेपच्यून और पृथ्वी के बीच के भी अनेक ग्रहों का पता चला है। आप जरा विचार कीजिएगा कि आगे इस क्रमिक कड़ी को ध्यान से विचार करें, इस चैन को विचार करें, इस श्रृंखला को विचार करें, तो किस तरह से एक गैस दाना अवस्था से सॉलिडिफिकेशन होते हुए पृथ्वी जैसे एक रॉकी ग्रह का अस्तित्व आया। आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति और शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, सुपर 8 से 8 इस तरह से धीमी गति से एक गैस दाना अवस्था से रॉकी ग्रह बना और जब इस तरह से एक ग्रह का निर्माण हुआ, पृथ्वी जैसे एक ग्रह का अस्तित्व आया, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज का अस्तित्व आया, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अस्तित्व आया और कैसे एक ग्रह सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी जैसी स्थिति तक पहुंचा और उसमें सभी प्रकार के भौगोलिक विकास हुए, सभी प्रकार की रीजन्स का निर्माण हुआ। तो आप देखिए, विचार कीजिए कि बृहस्पति ग्रह में अलग अलग अक्षांश पर जिस तरह से पदार्थ की मूवमेंट हो रही है, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जिस तरह से पदार्थ का अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, अलग अलग अक्षांश पर इस तरह से उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसी प्रकार से शनि ग्रह में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग अक्षांश पर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, शनि के नॉर्थ पोल साउथ पोल पर अपोजिट मोशन होता है। यूरेनस में भी ऐसा ही कुछ है और नेपच्यून में भी देख सकते हैं। जरा विचार कीजिएगा कि वर्तमान जियो साइंस में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा एक बेहद ही गलत अवधारणा है
और अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा कहना एक तरह से भ्रम साबित होने लगता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोस्ट लाइन सिमिलर का भ्रम टूटने लगता है और हमारे सामने हकीकत सामने आने लगती है कि किस तरह से वास्तव में सुपर कॉन्टिनेंट जैसी अवधारणा एक गलत साबित होती है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आप सब देख रहे हैं। तो जरा विचार कीजिएगा कि वर्तमान में हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जियो साइंस में नासा के कैप्लर मिशन के आधार पर, नासा के कैप्लर मिशन और दूसरे अनेक अभियानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जन्म का तरीका बदल रहा है। सौर मंडल में ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, इस पे विचार कीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी जो सोच है बदल जाती है। भूविज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी का जन्म अगर इस तरह से एक गैस दानव के लगातार सॉलिडिफिकेशन होते हुए सिकुड़ते जाने से, क्योंकि ये क्रमिक जो कड़ी बनती है, जो एक श्रृंखला बनती है, जो एक चैन बनती है और धीमी गति से हमारा ये ग्रह भौगोलिक विकास होते हुए इस स्थिति तक पहुंचता है, तो फिर सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा कैसे सत्य हो सकती है? ये एक सोचने की बात है, ये एक विचार करने की बात है। फिर हमारे ये सुपर कॉन्टिनेंट जैसी सोच बदल जाती है और अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी जो है, जो पुस्तक उन्होंने लिखी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, वो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमें अब नए सिरे से भूविज्ञान पर विचार करना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, क्या सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ था, क्या वास्तव में हम जो आज जो ये देख रहे हैं वो कोरा एक भ्रम है जो भूवैज्ञानिक इस तरह से बताते हैं कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पास इसके एविडेंसेज हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने उसके एविडेंसेज इकट्ठे किए कि सिमिलर रॉक्स, सिमिलर फॉसिल्स, सिमिलर मिनरल्स और इस तरह से माउंटेन्स बिल्डिंग और अनेक ऐसे एविडेंसेज को इकट्ठे किए। मैं ये दावा करता हूँ कि उन सभी एविडेंसेज को मैं अपने इस कन्वर्जन की थ्योरी के आधार पर, जिसमें ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की एक नई एक थ्योरी को का हम दावा करते, एक नए सिद्धांत को हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि पृथ्वी का जन्म अगर इस तरह से हुआ और इस तरह से सॉलिडिफिकेशन हुआ और अगर इस तरह से महाद्वीप और महासागर बने, तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं। तो प्रिय साथियों, एक बात और नोट कीजिएगा कि बृहस्पति ग्रह में इस तरह से जो अलग अलग अक्षांश पर ये जो पदार्थ का मूवमेंट हो रहा है, इसी प्रकार से सैटर्न में हो रहा है, यूरेनस में हो रहा है, नेपच्यून में भी अलग अलग अक्षांश पर हो रहा है। वो आप वर्तमान में रेमिनेंट के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अपोजिट बेंडिंग होता हुआ दिख रहा है, मिड अटलांटिक रीज। और इस तरह से आप अफ्रीका और वेस्टर्न यूरोप में और इस तरह से इंडिया को बैंड हुआ देखते हैं। इस तरह से और भी अनेक ऐसे हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया और इस तरह से मलेशिया और इस तरह से आप न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप समूह को एक दूसरे के विपरीत मुड़ा हुआ देख सकते हैं। और अंटार्कटिका की अगर आकृति को देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से चक्रवात की तरह, इस तरह से एक ट्विस्टिंग की तरह दिखता है। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ ये सैटर्न और जुपिटर के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसकी तरह है। ये अपोजिट मोशन के कारण ही इस तरह से अंटार्कटिका और आर्कटिक की ऐसी शेप बनी। तो साथियों, विचार कीजिए कि महाद्वीप और महासागर यानी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन किस प्रकार से हुआ था और इस तरह से उनकी आकृति ऐसी क्यों बनी महाद्वीपों की। यह एक बहुत बेहद गहन विचार करने की बात है
और आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से इस तरह से आप अगर विचार करें, इन दोनों को कंपेयर कीजिए और इन दोनों का तुलनात्मक रूप से गहन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और बताइए कि किस तरह से ये सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा एक बेहद ही गलत अवधारणा है, एक बेहद ही गलत सोच है। धन्यवाद।